नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वाष्प दाब। ठीक है दोस्तों, तो वाष्प दाब क्या और इसके साथ हम क्या पढ़ेंगे, वाष्प दाब में अवनमन और राउल्ट का नियम। ठीक है दोस्तों, तो वाष्प दाब क्या है भाई? कोई द्रव है, यानी कि आपने क्या है, किसी बर्तन में क्या लिया, द्रव लिया। ठीक है, वो द्रव क्या काम करेगा, वाष्प बनाने में जो दाब देगा उसे क्या कहेंगे, वाष्प दाब कहेंगे। ठीक है, समझो ऐसा। आपने एक बर्तन में क्या लिया, द्रव लिया। अब उस द्रव के नीचे यानी उस बर्तन के नीचे में क्या काम करा, आग जला दी। क्या हुआ, वो जो द्रव है वो क्या काम करेगा, वो दाब लगाएगा काहे के लिए, कि जिससे वाष्प बन जा। और जो वो दाब लगाया द्रव ने, उस द्रव को क्या कह रहे, वाष्प दाब बोल रहे। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या है, द्रव द्वारा वाष्प बनाने में दिए गए दाब को वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, और वाष्प दाब को जो प्रभावित करने वाले कारक है वे कौन कौन से हैं, यानी कि वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। कौन कौन से? नंबर 1, ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव क्या होगा, जब अगर हम किसी चीज का यानी किसी द्रव का ताप बढ़ा देंगे तो क्या होगा, वाष्प ज्यादा बनेगी और द्रव क्या काम करेगा, दाब ज्यादा लगाएगा। किसे, वाष्प बनाने के लिए द्रव जो है दाब ज्यादा लगा रहा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, P समानुपाती T, यानी कि ताप बढ़ने पर, या ऐसा इनका ले लो सर, P समानुपाती P, यानी कि ताप बढ़ने पर क्या हो रहा, वाष्प दाब बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ जो है ना, ये लाइन नहीं थी, यानी सूर्य की लाइट में नहीं चमक रही थी, तो इसलिए मैंने नीचे तार दी। ठीक है, द्रव का ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब में भी वृद्धि होती है। ठीक है, अर्थात P समानुपाती P। दूसरा कारक क्या है, अगर उस द्रव में यानी उस जो द्रव है उसमें क्या मिला दिया हमने, अशुद्धियाँ, अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया। अवाष्पशील पदार्थ क्या हो, जिसमें से वाष्प ना निकला गर्म करने पर। ठीक है, तो क्या होगा, अशुद्धि या अवाष्पशील पदार्थ का प्रभाव यानी क्या पड़ेगा, यदि हम द्रव में अशुद्धियाँ या अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो वाष्प दाब में कमी आ जाती है। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, अब तुम्हारी जो हेडिंग है क्या है, वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन। ठीक है, इसमें क्या है, कोई विलायक है, अगर उस विलायक में कोई अशुद्धि मिला दी यानी कि अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया तो क्या होगा, जो विलायक का वाष्प दाब है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस कम होने को क्या कहेंगे, अवनमन। ठीक है, तो वाष्प दाब का अवनमन क्या है, यदि किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोल देते हैं तो विलायक के वाष्प दाब में कमी आ जाती है, जिसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। ठीक है, यदि विलायक का वाष्प दाब P0A हो, ए का मतलब क्या है, विलायक, इसलिए क्या कहते हैं हम, वाष्प दाब का जो है तुम्हारा किसका, विलायक का, P0A, तथा इसमें अवाष्पशील विलय घोलने पर जो विलयन बनता है उसका वाष्प दाब PS है। मतलब कि जो विलायक है उस विलायक में हमने क्या मिला दिया, अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया। ठीक है, और उससे क्या बना, विलयन बना, और उस विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो क्या होगा, PS। ये PS है, तो विलायक के वाष्प दाब में अवनमन क्या होगा, P0A माइनस PS। ठीक है, उतार लो। तो आइए दोस्तों, अब पढ़ते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, विलायक के वाष्प दाब का अवनमन क्या निकाला था पीछे हमने, P0A माइनस PS, यही तो था इससे पिछले वाली हेडिंग। तथा विलायक के वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब क्या था, P0A के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन मतलब जो अनुपात बताया था, ये दोनों का यही तो है, यानी कि P0A माइनस PS बटे P0A। ठीक है, अब क्या है, राउल्ट का नियम, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। राउल्ट का नियम क्या कह रहा है कि किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। मतलब कि जो वाला है, ये वाला है ना, क्या रहा ना वो, विलयन के वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, ये वाला किसके बराबर होता है, मोल प्रभाज के, किसके, विलय के मोल प्रभाज के, यानी कि यो NB, यानी कि यो क्या चीज़ है तुम्हारा, यो है XB बराबर NB बटे NA प्लस NB। जब मैंने तुम्हें वो लिखवाए थे, मोल प्रभाज के सूत्र लिखवाए थे,
विलय का अलग लिखवाया था और विलायक का, तो वो यही है वाला सूत्र। ठीक है, अब इसमें देख लो, अब इसमें देखो P0A का मान क्या है, P0A ये क्या है, विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, और ये इसमें PS है, PS का मतलब क्या है, विलयन का वाष्प दाब। ठीक है दोस्तों, अब क्या है NB, NB का मतलब क्या है, विलय के मोलों की संख्या, Na का मतलब क्या है, विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या देखते हैं दोस्तों इसमें, अब इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। आगे क्या बढ़ाते हैं अब देखो इसमें क्या है, इस समय ये वाले का सूत्र यानी इससे बाद में उतारना है, यानी इससे बाद में ये वाला उतारना। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे इसमें, जो तुम्हारा NB है वो क्या है, बहुत ही छोटा है किससे, Na से, विलियन में, यानी कि वो क्या है, बी है तुम्हारा विलय, विलय के मोलों की संख्या क्या है, विलायक के मोलों की संख्या के सामने बहुत ही कम है। तो क्या काम करेंगे, इसे छोड़ देंगे, किस वाले को, इस वाले को छोड़ देंगे, ना कि इस वाले को, ये तो रहना ही ऊपर है, क्योंकि जो मिक्स चीज़ है ना उसमें से छोड़ देंगे। तो क्या बचा तुम्हारे पास, P0A माइनस के PS बटा P0A बराबर क्या बचा तुम्हारे पास, NB बटा क्या बचा, Na। ठीक है दोस्तों, अब मैं ऐसे क्या करूँ साफ, क्योंकि पहला हमने तार लिया। अब क्या है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि N बराबर W बटे M, ये तो जानना है, मोलों की संख्या ज्ञात करने वाला सूत्र है, सबसे शुरू में करवाया था जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था। तो इसके हिसाब से हम इन्हें खोल लेंगे, तो कैसे खोल लेंगे, P0A माइनस PS बटा P0A बराबर, अब क्या है NB, NB को क्या करेंगे, WB बटे MB, इसके हिसाब से, मतलब कि इसके हिसाब से क्या करा, NB को खोल रहा बटा, अब क्या है, किसकी बारी है, इसकी हमारे इसमें इसकी बारी है ना, इसका तो हमने कर लिया, अब इसकी बारी है, तो इसका मतलब क्या होगा, WA बटा MA। ठीक है, ये हो गया। अब क्या काम करेंगे, ऊपर ले गए और सबसे नीचे वाली क्या काम करेंगे, गुणा करेंगे और ऊपर ले जाएंगे। अब जो बीच वाली ये दोनों बीच बीच के उन्हें गुणा करके क्या कर लेंगे, नीचे रख लेंगे। तो कैसे करेंगे, P0A माइनस के PS बटा P0A बराबर इसकी गुना हो जाएगी, क्या आ जाएगा, WB गुना MA बटा MB गुना WA। तो दोस्तों इस वाले सूत्र पर और इस वाले सूत्र पर, मतलब कि कौन सा वाला सूत्र, ये वाला, P0A माइनस के PS बटा P0A बराबर NB बटा NA प्लस NB। एक तो ये वाला सूत्र हो गया जो है ना, इस पहला, इससे पहला वाला सिद्ध करा था, एक ये वाला सूत्र हो गया। तो इन पर क्या है, आधारित पर्सन है कुछ। ठीक है, तो क्या पर्सन है देखो, मैं सूत्र यहाँ साइड में डाल लूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा, P0A माइनस के PS बटा P0A बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा, WB गुना MA बटा MB गुना WA। ठीक है दोस्तों, ऐसे साफ कर दो। तो तुम्हारा जो पर्सन है क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस। तो चलो मैं पर्सन तो तुम्हारा ही रहा। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी अवाष्पशील, देखो मैं इसे मिटा रहा, देख लिया अपनी कॉपी में, अवाष्पशील पदार्थ के 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में विलय करने पर वाष्प दाब 17.535। ठीक है, मिलीमीटर से घटकर, मिलीमीटर से घटकर 17.235 मिलीमीटर हो जाता है।
ठीक है दोस्तों। अब क्या है, विलय का अनुभार ज्ञात कीजिए। विलय का अनुभार ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, विलय का अनुभार हमें क्या करना, ज्ञात करना। ठीक है, अब जो चीज इसमें दे रखी है हमें वो चीज देखनी है, यानी कि जो हमने दिया जल कितना दिया हमारा WA, मतलब कि WA हमारा क्या है, विलायक है। अब इसमें देखो क्या क्या चीज दे रखा। अब ये देखो पहले देखो विलय और विलायक कौन है। अब यहाँ देखो 100 ग्राम जल, ये क्या है, विलायक है, मतलब कि WA बराबर कितना दे दिया ना, 100 ग्राम। ठीक है, अब क्या दे दिया उसने, अवाष्पशील पदार्थ 10 ग्राम है, यानी कि विलय कितना है, 10 ग्राम, यानी कि WB उससे तो प्रदर्शित कर रहे हैं हम, ये कितना तुम्हारा 10 ग्राम। ठीक है दोस्तों, अब यह चीज देखो, विलायक का वाष्प दाब कितना है, यानी कि P0A वो कितना है, 17.535, यही तो है। यानी कि यहाँ देखो जल में विलय करने पर वाष्प दाब 17.535, समझ गए। यानी कि क्या चीज दे रखा, यो दे रखा विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, अब क्या है, जो तुम्हारा विलयन वो कह रहा ना कि इतना मिलाने से, मिलीमीटर मिलाने से घटकर इतना रह जाता है, मतलब कि यो वाला दाब क्या है, यो वाला दाब है तुम्हारा विलयन का दाब, यानी कि PSI, जो कितना हमारा 17.235। तो आइए दोस्तों इस सवाल को हल करते हैं। देखो एक चीज और देख लो पहले इसमें, यानी कि क्या है तुम्हारा जल है, क्या है, जल। ठीक है, जल का अनुभार देख लो, मतलब कि जल क्या है तुम्हारा, विलायक है, यानी कि MA। ठीक है, जल H2O। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अनुभार कैसे निकालेंगे, 2 अणु है गुणा H का कितना परमाणु भार होगा 1 प्लस, और ऑक्सीजन के कितने परमाणु 1 गुणा, और ऑक्सीजन का जो अणुभार होता है वो कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, तो MA बराबर कितना होगा, 2 एकम 2 प्लस 16 एकम 16 बराबर कितना हो गया 18। और वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है तुमसे MB, क्या पूछ रहा है, MB, यानी कि विलय का अणुभार ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, अब इस सवाल को करना स्टार्ट करो। मैं थोड़ा इंक डाल दूंगा। अब यहाँ देखो ये वाला सूत्र उतार लो यहाँ से, यानी जो सूत्र था ये वाला यहाँ उतार लो, P0A माइनस के PS बटा P0A बराबर क्या है, WB गुणा MA बटा MB गुणा WA। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, इनके मान रखने स्टार्ट करो। इसका मान जल्दी बताओ क्या, इसका मान जो हमारा जो है तो रखो 17.535 माइनस, और PS कितना दे रखा, जो है 17.235 बटा P0 कितना, यही तो है P0 ये वाला 17.535। ठीक है दोस्तों, बराबर WB, कहाँ WB तुम्हारा, WB कितना तुम्हारा 10 ग्राम है। ठीक है, गुणा MA निकालना तुमने कितना 18 है, चलो 18 रख दिया। ठीक है, अब क्या तुम्हारा MB, यो हमें निकालना MB गुणा WA कितना हमारा, WA कहाँ निकालना था हमने, WA हमारा 100 ग्राम। ठीक है, चलो करो 10 एकम 10 और 10 धाम 100, यानी क्या हो गया 5 एकम 5 दूनी, यो क्या मतलब कि 2 से कट जाएगा ना 5 बार, और ये कितनी बार कट जाएगा 9 बार। ठीक है दोस्तों, अब क्या काम करना है, इसमें से इसका घटाओ तो कितना बचेगा जल्दी बताओ। तुम्हारे पास बचेगा देखो 17 से 17 सीधा सीधा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब क्या काम करना, 0.535 में से 0.235 घटाना, तो कितना बचेगा तुम्हारा, मतलब कि 35 भी खत्म 35 भी खत्म, मतलब कि अपने आप घटा लो, मैं अपना हिसाब लगा रहा हूँ। ठीक है, तो तुम्हारे पास बचेगा 0.3 बटा 17.535 बराबर तुम्हारा क्या बचा 9 बटा, यो क्या है 5 बचा ना, इधर 5 बचा, 5 गुणा MB। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना हमें, इसकी गुणा इसमें और इसकी गुणा इसमें करनी, ऐसा कर लो। यो है तुम्हारा 0.3, जब इसका दशमलव हटाओगे तो क्या हो जाएगा, यो साइड बराबर में आ जाएगी, ये ऐसा मान लो कि ये दशमलव भी हट जाएगा। चलो छोड़ो, इस चीज़ को छोड़ दो। अब क्या हुआ, पहले इसकी गुणा कर लो, फिर इसकी इसमें गुणा कर लो। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 0.3 गुणा 5 गुणा MB बराबर 9 गुणा इसकी इसमें हो रही ना, तो 17.535। ठीक है दोस्तों। अब क्या होगा, MB यहाँ ले आओ। अब ये जो जो चीज़ है यानी 5 या 15 यानी 1.5 बैठेगा ना, तो ये कहाँ चला जाएगा, इधर साइड में चला जाएगा। यानी कि 9 गुणा 17.535 बटे भाई 5 या 15 दशमलव, तो क्या आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। इसे हल करके जो इसका आंसर आएगा वही इसका आंसर। ठीक होगा। तो आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है तुम्हारा, लिखते हैं सर। किसी ताप पर एक विलायक का वाष्प दाब कितना है, 0.416 यानी 416 इस तरीके से बोलेंगे बार है। ठीक है दोस्तों। अब वो कह रहा है कि 0.5 ग्राम एवास्पशील विद्युत अनपघट्य ठोस, मतलब कि इसका मतलब क्या है, वो वाला ठोस डाल देंगे जो जल में घुलना और विद्युत का चालक हो। विद्युत अनपघट्य ठोस को 42 ग्राम विलायक जिसका मोलर द्रव्यमान यानी जिसका MB है, कितना दे रखा है ना, मोलर द्रव्यमान लिखेंगे, मोलर द्रव्यमान मतलब कि MA कितना दे रखा उसने 84, इसका अगर लिखो, ठीक है 84 ग्राम प्रति मोल, इतना उसने दे दिया। ठीक है। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब मतलब कि क्या दे दिया PS, वाष्प दाब 0.414 बार पाया गया। तो क्या है, ठोस के मोलर द्रव्यमान की गणना करो। तो अब क्या काम करेंगे दोस्तों, अब ये देखेंगे कि जो इस सवाल में दे रखा उस चीज़ को हम छांटेंगे। तो सबसे पहला अगर इन सवालों को हमें हल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, विलय और विलायक को छांटना पड़ेगा। तो इसमें पहला देखो विलय कौन है भाई, विलय और विलायक को छांटना बहुत ही आसान है। यानी कि जिसकी मात्रा कम है वो क्या है, विलय है, और जिसकी मात्रा क्या है ज़्यादा वो क्या है, विलायक। अभी देखो क्या है यो, ठीक है, इसे छोड़ दो, पहले इसे देखो 0.5 ग्राम, ठीक है, एवास्पशील क्या है, कोई पदार्थ है, और एक क्या है 42 ग्राम, मतलब कि विलय कौन है, वो है, यानी कि जो एवास्पशील पदार्थ है। तो इसका मतलब क्या है कि जो WB है वो क्या है तुम्हारा 0.5 ग्राम। भाई WB का मतलब क्या है, शुरू के पार्ट में जब स्टार्ट हुआ था ये वाला यानी दूसरा पार्ट यानी विलयन वाला पार्ट, इसमें सबको यानी चैप्टर, इसमें क्या था, इसमें सभी संकेत करा दिए गए थे। B का मतलब विलायक हो और W का मतलब भार, यानी विलय का भार कितना दे दिया उतना, यानी 0.5 ग्राम। अब क्या है विलायक का भार बताओ, विलायक का भार कितना तुम्हारा जुड़ा
यानी कि क्या 42 ग्राम है। ठीक है दोस्तों। अब और क्या चीज़ देखो, यो क्या चीज़ है, ये देखो भाई क्या है, यो है विलायक का वाष्प दाब। क्या है विलायक का वाष्प दाब, मतलब कि 0A, यो है तुम्हारा 0.416 बार। ठीक है। अब क्या हुआ इसमें, यानी जो 42 ग्राम जो हैगा, इसमें क्या काम करा, इसमें 5 ग्राम अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया और एक विलयन मिल गया, और उस विलयन का जो वाष्प दाब है यानी पीएस वो कितना, इतना पीएस बराबर 0.414। ठीक है दोस्तों। अब क्या कह रहा है कि वो मोलर द्रव्यमान, मतलब कि क्या दे दिया उसने, विलायक का अनुभार दे दिया, यानी एम ए। देखो सवाल में दे रखा है वहाँ एम ए, यानी विलायक का अनुभार कितना है, 84। ठीक है। अब बाद में क्या पूछ लिया, ठोस के मोलर द्रव्यमान की गणना करो। ठोस मतलब कि जो वो ठोस है जो 42 ग्राम विलायक में मिलाया गया है, यानी अवाष्पशील पदार्थ है वो ठोस। यानी क्या पूछ रहा है वो, एम बी बराबर क्या। ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या काम करना, सूत्र हमारा क्या है, P0A माइनस के PS बटा P0A बराबर WB गुणा MA बटा WA गुणा MB। ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है, MB वाला। इसका मान क्या है जल्दी बताओ, इसका मान है तुम्हारा 0.416, और इसका मान क्या है माइनस का 0.414 बटा P0A का मान जल्दी बताओ क्या है, ये वाला 0.416 बराबर WB का मान कितना, WB कहाँ तुम्हारा ये वाला 0.5 गुना, और MA कितना दे रखा, ये वाला 84। ठीक है चलो करो। अब WA कितना हमारा, WA कहाँ है 42 गुना MB। ठीक है दोस्तों। अब क्या काम करेंगे, जब इसमें से इसे घटाओगे, देखो जो 416 है क्या है 414, इसका मतलब क्या 0.2 बचा, ऐसा बचा भाई। यहाँ देख लो, यहाँ घटा के देख लो, 0.416 माइनस 0.14, तो कितने बचे, 2 यानी कि तुम्हारा बचा 0.002 बटा ये वाला। ठीक है। अब क्या है, चाहे तो इसकी गुणा करो डायरेक्ट पहले, या इसमें इसकी वो देख लो, जैसे तुम करना चाहो देख लो। ठीक है। तो 0.5 गुना 84। अब यहाँ देख लो, जो 42 कम 42 42 दूनी 84 कट गया, इसे काटो भाई, 0.5 गुना 2 बटा क्या बचा MB। ठीक है। अब यहाँ देखो दशमलव के बाद में क्या अंक है, 2 है, 3 है, यहाँ कट गया, सही कट गया क्योंकि यहाँ भी 3 ही है, खत्म हो गया ये। अब क्या इसमें करेंगे तो 5 दूनी क्या होगा, 1 आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2 बटा 416 बराबर, यानी 5 आधे की दोनों, आधे की 2 बार जोड़ रहे हैं, यानी आधे की गुणा 2 बार करें तो क्या था 1 बटे MB। MB कहाँ है, इसकी गुणा इसमें आ जाएगी, यानी MB बराबर, यानी 2MB हो जाएगा ना इसमें, 2MB बराबर इसमें आ जाए 416। ठीक है। यहाँ ले लो, यहाँ जगह कम है कभी दिखे ना। अब ये 2 कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे, यानी MB बराबर 416 बटा 2, काट लो। MB बराबर क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, और क्या हो गया, यानी कि भाग कर लो, 416 को भाग कर लो 2 से, यानी कि तुम्हारा क्या 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया, क्या बचा तुम्हारा 16, यानी कि क्या हो गया तुम्हारा, अब इसे भाग करो, तो भाग करके क्या होगा इसका, MB बराबर इसका आधा करने में क्या आ जाएगा 208, यानी कि MB जो है तुम्हारा, यानी कि विले का जो अनुभार है वो कितना है तुम्हारा 208। ठीक है बताओ। तो कुछ सवाल है दोस्तों, वे आपको घर से करने हैं। ठीक है।
प्रश्न है तुम्हारा नंबर 1 यानी कि होमवर्क है। होमवर्क क्या है? 293 केल्विन, 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 17.535 मिलीमीटर Hg है। ठीक है दोस्तों, यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोले तो 293 ये 93 है, 293 के पर विलियन का वाष्प दाब मतलब कि पीएस ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, उत्तर जो आएगा इसका 17.44 ये वाला मिलीमीटर। ठीक है, अगला एक प्रश्न है तुम्हारा, एक प्रश्न तुम्हारा एक और ये भी करना तुम्हारा। किसी पदार्थ के 18.1 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोलने से विलयन का वाष्प दाब 87 यानी कि पीएस की लंबाई 87 तथा इसी ताप पर जल का वाष्प दाब 92 मतलब कि क्या है P0A 92 मिलीमीटर हो, मिलीमीटर ये है तुम्हारा मिलीमीटर यानी मिलीमीटर हो गया है, हो गया केवल मिलीमीटर हो गया। विलेय का अनुभार मतलब कि MB ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, जो सूत्र बार बार यूज होता रहा दोनों में वही सूत्र होगा। इसका जो आंसर होगा इसका होगा तुम्हारा उत्तर में 59.94। ठीक है दोस्तों, कर लो।